गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं भौमिक और आप देख रहे हो मेरी चैनल MEP साइट टेक। आज हम लोग बात करने वाले हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। स्क्रीन पे जो स्कीमेटिक डायग्राम आप देख रहे हो वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक स्कीमेटिक डायग्राम है, जिसमें मेन जो पार्ट्स है मैं उसके बारे में पहले बोल देता हूँ। उसके बाद में इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका कंट्रोल फिलोसफी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में साइट पे कैसे इसका इंस्टॉलेशन हुआ है और उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो मैं इस वीडियो के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको टोटल क्लियर आइडिया मिलेगा कि WTP का एग्जीक्यूशन साइट पे कैसे होना चाहिए और उसका स्कीमेटिक क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन जो पार्ट्स है कि यहाँ पे एक रॉ डोमेस्टिक टैंक दिखाया है और उसका वाटर फीड पंप का सेट है यहाँ पे। और उसका आगे जो वेसल आपको दिख रहा है वो मल्टीग्रेड फिल्टर का वेसल है। देन आपको जो एक्टिव सेल दिख रहा है वो एक्टिव कार्बन फिल्टर का वेसल है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। और देन है एक आपका सॉफ्टनर वेसल है। और उसके बाद में एक जो वेसल दिख रहा है वो बैरिंग टैंक है। और उसके बाद में जो जो आइटम है वो अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइज़र है, UV स्टेबलाइज़र। देन pH डोजिंग, देन हाइपर डोजिंग, देन क्लोरीन डोजिंग। देन जो ट्रीटेड है ट्रीटेड पानी वो ट्रीटेड टैंक पे जाना है। तो ओवरऑल यही स्कीम है। अभी चलिए शुरू करते हैं कि कौन सा आइटम का क्या काम है और आइटम जो भी डिस्क्रिप्शन वेसल में कौन सी आइटम दिया हुआ है वो डिटेल में देखते हैं। चलिए, तो लेफ्ट टॉप मोस्ट लेफ्ट में जो आपको दिखा दे रही है यहाँ पे रॉ डोमेस्टिक वाटर टैंक, जो कि जिसका कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट साइज प्रोजेक्ट के अनुसार वो डिफरेंट होगा। और इस रॉ वाटर डोमेस्टिक टैंक में एक लेवल स्विच दिखाया गया, जिसका काम क्या है, अगर रॉ वाटर का लेवल डिज़ायर्ड लेवल से नीचे आ जाता है तो पंप ऑटो स्टॉप हो जाना। तो यही लेवल स्विच का काम है। उसके आगे जो एक जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन आपका दिखाया गया है यहाँ पे, मतलब सक्शन हेडर पे एक आइसोलेशन वाल्व दिखाया गया है और एक वेस्टर्नर दिखाया गया जो कि सिस्टम को आइसोलेट करता है। और पानी में अगर कचरा आ जाए वो वेस्टर्नर में अटक जाता है, मतलब कचरा जितना भी है। उसके आगे जो एक वाटर फीड पंप का एक मैनिफोल्ड दिखाया गया। मैनिफोल्ड में मेन जो आइटम है वो है एक बटरफ्लाई वाल्व, दोनों एक वर्किंग एक स्टैंड बाई पंप यहाँ पे दिखाया गया। उसका आगे दो आइसोलेशन वाल्व एंड डिस्चार्ज हेडर पे, इंडिविजुअल हेडर पे एक एक नॉन रिटर्न वाल्व एंड एक प्रेशर गेज एंड एक आइसोलेशन वाल्व दिया गया है। और उसके आगे मेन हेडर पे एक फ्लो ट्रांसमीटर दिखाया गया है। अभी यहाँ पे जो जितना इंडिविजुअल जो आइटम है उसका जो काम है आइसोलेशन वाल्व, जो कि इस हेडर को इस दो आइसोलेशन वाल्व के अंदर अगर कुछ मेंटेनेंस करना है तो वो कर सकता है। और NRB की जो फ्लो नीचे ना आ जाए इसके लिए। और जो प्रेशर गेज है, सिस्टम प्रेशर जो इंडिविजुअल लाइन का कितना होना चाहिए वो रिमोटली चेक करने के लिए प्रेशर गेज दिया गया है। और उसका आगे एक फ्लो ट्रांसमीटर दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे इंडिविजुअल वेसल का आगे एक एक फ्लो ट्रांसमीटर दिखाया गया है, यहाँ पे। तो फ्लो ट्रांसमीटर का काम क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि इस सिस्टम का जो फ्लो है, जैसे कि यहाँ पे इस सिस्टम का फ्लो है 22.5 M³ पर आवर। तो ये फ्लो मेंटेन होना चाहिए, तभी जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो फुलफिल होगा। तो वही रिक्वायर्ड वॉल्यूम, रिक्वायर्ड फ्लो मेंटेन हो रहा है क्या नहीं, उसका डेटा क्रॉस चेक करने के लिए फ्लो ट्रांसमिट दिया हुआ है, जो कि कंट्रोल पैनल के साथ कनेक्टेड हुआ है। और आगे चलते उसमें जो मेन हेडर पे एक प्रेशर गेज दिखाया है, सेम सिस्टम प्रेशर कितना है उसका रिमोटली चेक करने के लिए जो वर्किंग प्रेशर है वो यहाँ पे शो कर रहे क्या नहीं। जैसे कि वर्किंग प्रेशर यहाँ पे 3 kg/cm² होना चाहिए।
और अभी चलते हैं कि जो मल्टीग्रेड फ़िल्टर यहाँ पे जो दिखा है, मल्टीग्रेड फ़िल्टर में कौन सी आइटम होता है और इसका पाइपिंग कैसे होता है। अभी इस रूट पे मेन जो आ रहा है वो यहाँ पे एक वाटरफ्लाई वाल्व विथ एक्चुएटर शो किया है। यहाँ पे जितना भी वाटरफ्लाई वाल्व है, 1 2 3 4 5 और एक 6 वाटरफ्लाई वाल्व ही विथ एक्चुएटर है, क्योंकि ये टोटल सिस्टम ही, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टोटल सिस्टम ही ऑटोमेटेड है, जो कि थ्रू कंट्रोल पैनल या पीएलसी के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाएगा। तो उसके लिए इसमें एक्चुएटर फिट किया गया है। अभी चलते हैं कि जो जितना भी वाल्व है, ये वाल्व कौन सी काम पे ये वाल्व ओपन क्लोज होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 वेसल दिखा है कि मल्टीग्रेड फ़िल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर और एक सॉफ्टनर फ़िल्टर वेसल है। तीनों का मेन काम क्या है मैं आपको बोल देता हूँ, फिर उसका वर्किंग हम लोग समझते हैं। मेन मल्टीग्रेड फ़िल्टर जो है, इसमें डिफरेंट मल्टी मोर देन 1 और 2 आप अगर बोलते हो तो मल्टी हो जाते हैं उसमें। वहाँ मल्टीग्रेड का डिफरेंट आपका पत्थर रहता है, जैसे कि जिसको ग्रेवल्स बोलता है, और डिफरेंट लेयर पे वो ग्रेवल्स नीचे से लेकर ऊपर तक दिया जाता है। उसका विड्थ भी स्टैंडर्ड रहता है, जैसे कि जो जो उसका विड्थ भी एज़ पर ओएम रिकमेंडेशन होता है कि कौन सा ग्रेवल साइज़ का कितना विड्थ होना है। ग्रेवल साइज़ शुरू में कौन सा डालना है, फिर मिडिल में कितना डालना है, फिर ऊपर में कितना डालना है, वो एज़ पर ओएम रिकमेंडेशन होता है। उसका अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं उसका भी वीडियो बना देंगे। अभी चलते हैं उसमें। अभी नेक्स्ट जो वेसल है वो एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर है। तो इसमें मैं आपको बोल देता हूँ कि ये जो मल्टीग्रेड फ़िल्टर, इसका काम क्या है कि जो रॉ वाटर है, रॉ वाटर मान लेते हैं कि आइदर ये आता है कि आपका टैंकर वाटर आता है, या आप नीचे जो भी बोरवेल से आप पानी लेके आते हो तो वो रॉ वाटर टैंक पे जमा होता है। बोरवेल का पानी ज़्यादा अक्सर बहुत गंदा रहता है, उसमें कंटेमिनेंट्स रहता है। तो मेन मुद्दा जो कि इस ग्रेड मल्टीग्रेड फ़िल्टर में, वही जो कंटेमिनेंट्स है उसको इसमें से पास कराने से उसका जो जो माइक्रोन्स का जो मतलब कुछ माइक्रोन्स का जो भी कीचड़ है वो इस फ़िल्टर में ही अटक जाता है, और ग्रेवल्स के अंदर रह जाता है वो चीज़, वो आगे नहीं आ पाता। तो इसका वही फंक्शन है मेल मल्टीग्रेड फ़िल्टर का। फिर एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर में क्या होता है, इसमें कार्बन का चारकोल इसमें डाला जाता है, जो इस फिल्टर का पास किया गया पानी इस एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर में आता है। उसमें अगर कुछ स्मेल वगैरह रहते हैं, वाटर आता है, तो वो इस फिल्टर में से निकल जाता है, उस पानी में से। फिर नेक्स्ट जो सॉफ्टनर है, सॉफ्टनर वेसल का जो मेन फंक्शन है, जो कि जो टैंकर वाटर या बोरवेल वाटर का हार्डनेस रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, या 1500 1400 के करीब हो जाता है उसका हार्डनेस। इस सॉफ्टनर में से वो हार्डनेस कम करके आगे भेजा जाता है। तो मेन यही काम होता है सॉफ्टनर का। और इसके आगे एक बेरिंग टैंक दिखाया गया है, जो कि जिसमें NaCl, जो कि सादा नमक नाम से जाना जाता है, वो सादा नमक का मिक्सचर इसमें रहता है, और सॉफ्टनर के अंदर वो मिक्सचर पानी डाला जाता है। तो इस मिक्सचर का पानी कहाँ से आता है, सोर्स ऑफ पानी आप यहाँ पे देखेंगे। एक मेन हेडर से कनेक्शन यहाँ पे दिखाया गया, जो कि जो एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर का जो पानी है वही रॉ पानी इसमें जाता है, और NaCl बाहर से डाला जाता है। तो वो जो मिक्सचर है वो एज़ पर सेट ड्यूरेशन थ्रू इस पानी की जो फ्लो यहाँ पे आ रहा है, आपका एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर का जो आउटलेट है उसमें से पानी इस इंजेक्टर के थ्रू
आपका सॉफ्टनर में डाला जाता है, वो भी आपका सेट रहता है कितना टाइम तक वो होना चाहिए, वो भी एज़ पर फ्लो और एज़ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये इंजेक्ट किया जाता है बेरिंग मिक्सचर। तो मेन बेरिंग टैंक का यही काम है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो यूवी स्टेबलाइज़र आता है। यूवी स्टेबलाइज़र जो कि यूवी जो कि एंटी जाम या जाम किलर के नाम पे जाना जाता है, जो कि पानी में अगर कुछ जाम आ जाता है उसको निकाल देता है। फिर उसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे पीएच डोजिंग दिखाया है, एक हाइपर डोजिंग सेट और एक क्लोरीन डोजिंग सेट दिखाया है। इस तीनों डोजिंग का काम है कि जो स्टेबलाइज़र के बाद, यूवी स्टेबलाइज़र के बाद जो पानी आता है उसका ऑनलाइन टीडीएस, हार्डनेस, पीएच वो चेक होता है। अगर उसमें उस वाटर का क्वालिटी रिक्वायर्ड क्वालिटी का मैच नहीं करता है, तो अगर मान लेते कि पीएच मान लेते जो अपना रिकॉर्ड है वो 6 से 7 होना चाहिए, तो अगर पीएच उसमें नीचे है तो पीएच डोजिंग के हिसाब से जो रिकॉर्ड डोजिंग मतलब पीएच होना चाहिए वो डोज करता रहेगा उस पानी में। सेम सेम चीज़ आपका क्लोरीन डोजिंग और हाइपर डोजिंग में भी सेम है। और उसके बाद जो फाइनल क्वालिटी आपका पानी होता है वो ट्रीटेड वाटर टैंक में जमा हो जाता है। यहाँ पे 2 लेवल स्विच दिखाया गया है, जो कि अगर ट्रीटेड वाटर टैंक का लेवल फुल हो जाता है तो ये पंप शट ऑफ हो जाएगा, तो उसके लिए ये लेवल सेंसर या लेवल स्विच दिखाया गया है। वर्किंग प्रिंसिपल यही है। अभी चलते हैं इसका और भी डिटेलिंग पे, जैसे कि आपका मल्टीग्रेड फ़िल्टर या एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर और सॉफ्टनर फ़िल्टर पे 5 मेन वाल्व विथ मोटराइज वाल्व दिखाया गया और एक वेंट वाल्व दिखाया गया। इसका फंक्शन कैसा है, इसका कैसे होता है, इस 3 फिल्टर में जो मोड है वो पहला मोड तो एक सर्विस मोड होता है, देन आपका बैकवॉश मोड होता है और थर्डली रेंज मोड होता है। ये तीनों वेसल के लिए ये तीनों मोड कॉमन ही होता है। और इसका ड्यूरेशन मान लेते हैं कि सर्विस मोड में कौन सा वाल्व कैसे ओपन होता है मैं आपको बोल देता हूँ। सर्विस मोड पे आपका ये सर्विस इनलेट वाल्व और सर्विस आउटलेट वाल्व ये दोनों ओपन रहेगा, और बाकी आपका ये बाईपास इनलेट, बाईपास आउटलेट 1 2 और ये आपका वेंट, ये चारों बंद रहेगा। अब ये होता कैसे है सर्विस में आपको मैं आपको बोलता हूँ। यहाँ से पानी आएगा, ये वाल्व ओपन रहेगा, इसके थ्रू जाने के बाद ऊपर से फ्लो टैंक के अंदर जाएगा। फिर ग्रेवल्स को पास करने के बाद नीचे से आने के बाद इस जंक्शन से जाके सर्विस आउटलेट वाल्व को क्रॉस करके फिर यहाँ से एग्जिट होके नेक्स्ट जो वेसल है उसमें चला जाएगा। तो ये होता है आपका सर्विस मोड में। अभी आता हूँ मैं बाईपास मोड, सॉरी इसका नेक्स्ट आता हूँ इसका बैकवॉश मोड पे। बैकवॉश मोड पे कैसे होता है कि आपका ये जो सर्विस मोड है ये बंद रहेगा और आपका ए वाला बंद रहेगा, रेंज आउटलेट और सर्विस आउटलेट ये तीनों बंद रहेगा। ओपन रहेगा आपका बाईपास सॉरी बैकवॉश इनलेट और बैकवॉश आउटलेट। जैसे कि यहाँ से इनलेट में पानी आया, फिर बाईपास से जाके नीचे से बैकवॉश जो होता है नीचे से ऊपर तक होता है, नीचे से ऊपर आएगा पानी, फिर ऊपर से आने के बाद इस बैकवॉश आउटलेट से जाके फिर ड्रेन हो जाएगा। तो फंडा वही है जो कि वेरी सिंपल है। फिर ये जो बैकवॉश होना है ये बैकवॉश 15 से 20 मिनट तक होना चाहिए। और ये जो ड्यूरेशन ऑफ बैकवॉश ये भी सेटिंग किया जाता है पीएलसी में। आपको जितना टाइम तक आपको रखना है आप वहाँ पे आप डाल सकते हो। उसका भी मैं लॉजिक डालने का, प्रोग्रामिंग करने का भी वीडियो मैं बनाया, मैं आपको शेयर करता हूँ इसके साथ ही। और उसके बाद जो रिंस जो मोड आता है, रिंस वर्ड मोड पे आपका सिमिलर ही है आपका जैसे कि सर्विस मोड के साथ। उसमें क्या होता है, उसमें रिंस मोड पे आपका ए वाला वाल्व ओपन रहेगा
ऑल ए वाला रिंस आउटलेट वाला वाल्व ओपन रहेगा, और बाकी ए आपका बैकवाश इनलेट और ए वाला और आपका सर्विस आउटलेट वाला, ये तीनों वाल्व और ये जो वेंट वाला वाल्व, ये चारों वाल्व ऑफ रहेगा। होता कैसा है, रिंस पे यहाँ से आया, यहाँ से आपको गया, फिर नीचे आया, नीचे से सेडिमेंट होकर नीचे से फिर इस रास्ते से ड्रेन हो जाएगा। अभी रिंस करता क्यों है, सर्विस मोड से पहले रिंस करना चाहिए, क्योंकि जितना भी कीचड़ है वो भी रिंस के माध्यम से बैकवॉश में जो रह जाता है वो रिंस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो रिंस भी 2 से 5 मिनट तक करता है, और रिंस होने के बाद ये जो वेसल है दैट इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट सर्विस के लिए। तो सेम 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 प्रोसीड्यूर इस एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में भी होता है और सॉफ्टनर फिल्टर में भी होता है। लेकिन सॉफ्टनर फिल्टर में और एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको बोलता हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ वो कि ये जो आपको बेरिंग टैंक है वो रीजेनरेशन मोड बोल के और एक मोड है जो कि इस सॉफ्टनर वेसल में एक्स्ट्रा है। उसमें जो बेरिंग मिक्सचर है इस इंजेक्टर के थ्रू इस सॉफ्टनर के अंदर डाला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रीजेनरेशन मोड। तो उसके बाद वो भी उसका ड्यूरेशन भी एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है उसका ड्यूरेशन। उसके बाद जो पानी इस सॉफ्टनर के बाद सॉफ्टनर का जो आउटलेट है, इस आउटलेट से थ्रू सेम आने के बाद इस स्टेबलाइजर के थ्रू आपका यहाँ पे जितना भी डोजिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया डोजिंग किसके लिए काम करता है, डोजिंग के थ्रू फिर एकदम ट्रीटेड टैंक पे चला जाता है। तो मेन यही काम है। अभी चलते हैं कि साइट पे कैसे एग्जीक्यूशन हुआ है उसका मैं आपको पहले तो 2-3 फ़ोटो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद एक वीडियो दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो 3 मेन वेसल है, एक है पहला आपका मल्टीगेट फिल्टर, देन एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, देन सॉफ्टनर। फिर यहाँ पे आपका लेफ़्ट साइड में आपका पंप दिखाया गया है, उसका एक्सेसरीज जितना भी है आउटलेट पे, फिर फ्लो ट्रांसमीटर, देन प्रेशर गेज, देन ये 1 2 3 4 5 और इस वेंट के लिए और एक अनप्रेशराइज करने के लिए एक मोटराइज वाल्व दिखाया गया। टोटल 6 इंडिविजुअल बटरफ्लाई वाल्व विथ मोटराइज एक्चुएटर है, तीनों टैंक पे सेम ही है। और इसका आगे और एक फ़ोटो में दिखाता हूँ। जैसे कि सॉफ्टनर, लास्ट जो सॉफ्टनर है, सॉफ्टनर का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो नीचे यहाँ से जाके पीछे यूवी लगा हुआ है, उसका मैं वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मैं ये फ़ोटो दिखाऊँ क्योंकि इंजेक्टर का फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। ये जो इंजेक्टर है वो उसके आगे बेरिंग मिक्सचर टैंक के आगे एक आइसोलेशन वाल्व, देन इंजेक्टर, और उसके ऊपर जो आउटलेट जो है वो फ्लो ट्रांसमीटर दिखाया गया है। सेम चीज़ आपका फ़ोटो में भी आपको दिखेगा। ये जो इंजेक्टर है उसका जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज में आपका फ्लो ट्रांसमीटर जो कि टैंक में जाएगा इस तरफ से। तो चलिए आप अभी वीडियो देखते हैं तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाया था स्कीमेटिक पे, मेन जो टैंक का जो डिस्चार्ज हेडर है, हेडर में दो, यहाँ पे एक्चुअली 2 प्लांट है डब्ल्यूटीपी का, मैं एक ही प्लांट का वीडियो दिखा रहा हूँ। तो उसमें जो डिस्चार्ज हेडर में से जो इंडिविजुअली डब्ल्यूटीपी का हेडर है उसमें एक वेस्टर्नर है और पंप है, पंप का मैनिफोल्ड है।
जैसे कि पंप मैनिफोल्ड का सक्शन पे आइसोलेशन वाल्व है दो इंडिविजुअल के लिए, एक वन वर्किंग वन स्टैंड बाई है पंप। और डिस्चार्ज हीटर पे दो एनआरबी, देन प्रेशर गेज, देन आइसोलेशन वाल्व, देन आपका जो डिस्चार्ज हीटर में से जा रहा है वो ए पाइप है। जस्ट इंस्टॉलेशन हुआ है, सिस्टम अभी चार्ज नहीं है, दैट्स वाई डिस्चार्ज प्रेशर भी ज़ीरो है आपका यहाँ पे। फ्लो ट्रांसमीटर जैसे कि आपको दिखाया, जैसे कि मैंने स्कीमेटिक में मैंने आपको दिखाया कि ये जो फीड वाटर पंप का जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज लाइन पे फ्लो ट्रांसमीटर देखा है, उसके आगे एक प्रेशर गेज, और ये सर्विस इनलेट वाल्व, सर्विस आउटलेट वाल्व, बैकवाश इनलेट वाल्व, बैकवाश आउटलेट वाल्व, और रिंस इनलेट वाल्व और रिंस आउटलेट वाल्व। तो उसमें सर्विस में कौन सा ओपन रहेगा, सर्विस में ए वाला ओपन रहेगा और ए ओपन रहेगा, और बाकी जो भी है वो क्लोज रहेगा। और बैकवाश में आपका ए वाला ऑन रहेगा और ए वाला ऑन रहेगा, बाकी 1 2 3 ऑफ रहेगा। और जो और एक मोड है रिंस मोड पे आपका ए इनलेट वाल्व ऑन रहेगा और रिंस आउटलेट वाल्व ऑफ रहेगा। सेम तीनों वेसल के लिए ही सेम है, सिर्फ आपका सॉफ्टनर जो वेसल है उसमें रीजनरेशन के लिए और एक मोड आ जाता है, रीजनरेशन मोड। हनीवेल का है एक्चुएटर। ये जो लाइन है ये सॉफ्टनर का डिस्चार्ज लाइन है, जो कि यूवी में जाना है, ये यूवी है।
बेरिन मिक्सचर टैंक, HDP टैंक है ये। और उसके ऊपर जो पंप है, मतलब मोटर है, वो एजिटेटर को घुमाता है वो। कंट्रोल पैनल है इसका। ये ये जो देख रहे हो ये चीज़, ये जो यूवी है, यूवी का कंट्रोल पैनल है। इसमें से इसके थ्रू पावर जाता है। इसमें यूवी के अंदर जो लाइट रहता है उसमें पावर इस पैनल से जाता है। और आप ये जो देख रहे हो ये डोजिंग है। ये आपका पीएच डोजिंग और सेकेंड ऑन क्लोरीन डोजिंग और लास्ट है हाइपर डोजिंग। तीन डोजिंग यहाँ पे दिखाए गए। डोजिंग इसके अंदर मोटर है जो कि नीचे उसको मिक्सिंग करने के लिए एज पर रिक्वायरमेंट वो इंजेक्ट करता रहता है मेन हेडर पे। जो मेन हेडर जो पीछे है उसमें इसके थ्रू इंजेक्ट करते रहते हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डोजिंग पंप है जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाया, और एक बार मैं आपको क्लियर करने के लिए दिखा रहा हूँ। हर एक डोजिंग टैंक पे एक टैंक और उसके ऊपर एक मोटर है, और उसके अंदर लिमिट स्विच भी दिया गया है कि लेवल नीचे होता है वो इस मोटर को ऑफ कर दे। सेम यहाँ पे जाके मेन जो लाइन है उस पर इंजेक्ट कर रहा है एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेम दो WTP है सीरीज में, एक दैट बोथ आर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट, तो उसका और इसमें इसका साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। बेरिन मिक्सर टैंक है, दोनों के लिए अलग अलग है। एक बटरफ्लाई बल्ब का एक्चुएटर अभी इंस्टॉलेशन चालू है, तो तभी का वीडियो है ये। अभी चलिए इसका जो कंट्रोल पैनल है उसमें कैसे लॉजिक सेट करना रहता है।
ठीक करके दिखाइए थोड़ा, तो कैसे सीक्वेंस में मुझे कैसे करना है। हाँ, ये पूरा प्लांट का ग्राफिक व्यू है। 2 पंप, ये टंकी, 3 वेटर और ये एडिटर है। ये डोजिंग यूनिट एक में ही है, उसी में इसमें नहीं। ये हम मैनुअल है, यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। 19 वाल्व, 2 वर्किंग स्टैंड बाय पंप, एक एडिटर और डोजिंग प्लेट। ये पूरा सेटिंग है। एक मिनट, अच्छा, रन ओपन क्लोज। हाँ, इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं अपन। इतने टाइमिंग में ये चीज़ चालू नहीं हुआ तो अपना अलार्म आ जाएगा। ओके, आगे। फिर ये जो अपनी साइकिल है, सर्विस साइकिल, बैकवर्ड साइकिल या फिर रीजनरेशन साइकिल, उसका टाइमिंग सेट करने का यहाँ से। आगे। ये इनलाइन बाईपास, मतलब कि मान लो कि अपन ऑटो में चला रहे हैं, फ्लो ट्विट है टंकी के अंदर, अगर वो टैंक का लेवल लो दिखा रहा है, हाई दिखा रहा है, तो अपना पंप चालू बंद नहीं होगा, बराबर। चालू तो बंद नहीं होगा। रो वाटर का टैंक लेवल लो हो जाएगा तो ये पंप चालू नहीं होगा, और ट्रीटेड वाटर का हाई लेवल आ जाएगा तो भी ये काम नहीं करेगा। अगर मान लो कि अपन को मैनुअल में ऑपरेट करना है, हाँ, ये प्लेन के लेवल से अपने ने फ्लो स्विच ऊपर डाला है थोड़ा, फिर भी अपने को इमरजेंसी और चलाना है तो यहाँ से अपन बाईपास कर देंगे। ये लेवल भी लो हो या फिर हाई हो तो अपने को सेंसर को बाईपास करेंगे। सेंसर को बाईपास, इनलाइन बाईपास ऐसे कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट दिखा दो। PS डोजिंग टैंक ये वाला। रो वाटर डोमेस्टिक लो लेवल 1 और 2, मतलब 2 टैंक का हमको दिया हुआ है। फिर ट्रीटेड वाटर के 2, फिर डोजिंग का यूनिट इसमें नहीं कनेक्ट किया, उसी में कनेक्ट किया क्योंकि कॉमन यूनिट था। लेकिन हमको पहले डिटेल नहीं दिया था तो हमने दोनों पैनल के अंदर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। और ये अपना स्पेयर है। ये अगर स्पेयर, मान लो कि कुछ अपन टेस्टिंग कर रहे हो और बाई चांस अपने मिस्टेक से कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है और कुछ शॉर्ट किया तो यहाँ से PLC का पोर्ट डैमेज हो गया तो अपने को स्पेयर चाहिए होगा कि अपन को उसमें प्रोग्रामिंग करके दूसरे में ट्रांसफर करना है। फिर ये स्केलिंग है, अपने फ्लो ट्रांसमीटर का स्केलिंग, यहाँ से अपन वैल्यू डाल सकते हैं। फ्लो ट्रांसमीटर का स्केलिंग मतलब कर दी दो। इसके लिए दोनों पैनल के अंदर 2 फ्लो ट्रांसमीटर दिए हुए हैं, एक इनलेट में और एक रीजनरेशन के साइड में। काम क्या उसका काम मतलब फंक्शनिंग, मतलब उसका स्केलिंग डाल सकते हैं अपन कि यहाँ फ्लो इनलेट में अपना फ्लो मतलब अपना 22.5 मीटर क्यूब पर आवर का प्लांट है, तो हमने यहाँ 0 से लेके 30 तक का मैक्सिमम वैल्यू डाला है कि 30 तक की रेंज में ये फ्लो ट्रांसमीटर काम करेगा सर। मतलब उसका फ्लो कितना हो रहा है वही मुझे मालूम होगा ना। हाँ, यहाँ अपने को एक्चुअल फ्लो दिखा देगा, ये ग्राफिक्स में भी अपने को दिखा रहा है, इनलेट वाला और रीजनरेशन वाला। ये जो है ना, ये 2 लाइन, ये इसका हो गया। यहाँ अपने को एक्चुअल वैल्यू दिखा देगी। फिर ये अलार्म मिला, मान लो कि कुछ एरर आया कि लेवल डाउन हुआ, लेवल अप हुआ, या फिर किसी वाल का फीडबैक नहीं मिला या कोई वाल ऑपरेट नहीं हुआ तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ अपने को आ जाएगा। ट्रबल शूटिंग करना है। हाँ, ट्रबल शूटिंग यहाँ से अपने को फील्ड में से ही करना है, लेकिन यहाँ अपने को प्रॉब्लम का फॉल्ट दिखा देगा और यहाँ हिस्ट्री रहेगा पूरा। ये तो अभी मैंने क्लियर रखा, जब प्लांट हैंड ओवर करेंगे तब से यहाँ हिस्ट्री देख सकते हैं। ये होगा उसका। फिर यहाँ अपना IO लिस्ट है, मतलब जितने इनपुट आउटपुट है, डिजिटल इनपुट आउटपुट, इस सब के लिस्ट दिए हुए हैं। ये जो नेक्स्ट इसका क्या मतलब है? मतलब ये अपने को सबका, हाँ, फीडबैक दिखा रहा है कि ये फीडबैक आ रहा है। अगर फीडबैक नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ फॉल्ट है ऐसा, यहाँ से अपना फीडबैक भी चेक कर सकते हैं।
आज यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एमईपी के रिलेटेड नया नया वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, जो कि न्यू कमर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो गुड नाइट एवरीवन।